इतनी जहर लग रही थी मेरू, और उसकी हिम्मत तो देखो, सबके सामने तुमसे बात कर रही थी, कोई लिहाज नहीं है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मामा की खैरियत पूछ रही थी। मामा की खैरियत पूछ रही थी? वो तुमसे तुम्हारी भी खैरियत पूछ रही थी राफे। मैंने देखी थी तड़प तुम्हारी उसके लिए। वो ये सब कुछ मुझे जलाने के लिए करती है। अगर वो तुमसे जलती है या तुम मुझसे जलती हो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे इस सब में क्यों घसीट रही हो तुम? बहुत फिक्र है तुम्हें मेहरू की राफे। देखा था मैंने जब उसका पाँव मुड़ा था। सच तो यह है कि आज तक तुम मेहरू को अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं ना कुछ सुनना चाहती हूँ, ना कुछ कहना चाहती हूँ, और ना ही तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो जाओ फिर, जाओ जाओ। राफे, क्या बात है बेटा? यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं मामा, कुछ नहीं। तुम्हें तो अपने कमरे में सोना चाहिए ना बेटा। जाओ। वहां दिल घबरा रहा था मामा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी जी, मैं ठीक हूँ। आप जाएं, आराम करें। ठीक है, मैं हो सकेगा तो चक्कर लगा लूंगी। हाँ सही है। ओके, अल्लाह हाफिज। उरूज, जी। यहाँ आओ बेटा। बेटा, राफिक और तुम्हारा कोई झगड़ा, कोई नाराजगी हुई है? बीजान, ये बात आप अपने बेटे से पूछें। बेटा, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे। राफे नाश्ता किए बगैर ऑफिस गया है। मेरी चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन नाश्ता किए बगैर मैं कभी भी राफे को नहीं भेजती। बीजान, आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, और उसके ऑफिस में कैफेटेरिया है। उसको भूख लगेगी तो वो खाना खा लेगा। उरूज, घर और ऑफिस के खाने में फर्क होता है। आप तो मुझे इस तरह से ताने मारी हैं जैसे सारी गलती मेरी है। मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ तुमसे। बीजान प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, आपको जो पूछना है अपने बेटे से पूछें। और वैसे भी मेरा किसी से बात करने का कोई दिल नहीं करा, मेरा मूड बहुत खराब है। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।